बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने बायकॉट करने वालों की हवा निकाल दी है और हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला, बोगस वजारत आला, जिस पर पिछले 3 महीनों में वो 3 दफ़ा बोगस तरीके से बराजमान हुए हैं, अब वो वजारत आला चंद घंटों की मेहमान है। पूरे पंजाब में थरथल्ली मच चुकी है, जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने इंतहाई अहम इजलास तलब कर लिया है। सबको बनी गाला बुलवा भेजा है और सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह बायकॉट करने वाले जो हैं उन्होंने अपने मुंह की खाई और इस वक्त वो हाथ मल रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही। और यकीन माने ये जो पीडीएम की जमातें हैं, इनका केस इतना सादा है जैसे 2 + 2 = 4 होता है। लेकिन जब कोई उस्ताद किसी बच्चे से पूछे कि 2 + 2 क्या है, ये तो बताओ, तो वो बच्चा कहे कि मुझे तुम पे एतबार नहीं है, तुम इस स्कूल के सारे टीचर्स को कहो कि अपनी अपनी क्लासें छोड़ के आए, प्रिंसिपल भी आए, हेडमास्टर भी आए और सब मुझसे पूछें। अगर सब पूछेंगे मैं फिर बताऊंगा, वरना मैं स्कूल का भी बायकॉट करता हूं, अपने असातिज़ा का भी बायकॉट करता हूं और मैं खेलूंगा ही नहीं। ये बिल्कुल वही वाला मामला है। और इतनी मर्तबा इनसे पूछा गया कि आखिर बताएं तो सही कि किस कानून, किस आईन या सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के तहत डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने ये खच मारी है, तो उसका इनके पास जवाब नहीं है। और ये फुल कोर्ट भी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कह दिया है कि फुल कोर्ट आप सिर्फ वक्त जो है वो ज़ाया करने के लिए, टाइम आप बाय करना चाहते थे, आप डिले चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि उस वक्त तक फिर ये ट्रस्टी वज़ीर आला सितंबर तक बने, क्योंकि सितंबर में ही ये पॉसिबल हो सकना था। अब इस सारे के सारे मामले में मैं आपके सामने पूरी अदालती कार्रवाई की तफसीलात रखता हूँ। बनी गाला का इजलास बहुत अहम है, जितना अहम कहा जाए वो कम है, क्योंकि इसमें कुछ बड़े अहम फैसले होने हैं। ये एक ऐसा मौका है जब तमाम इत्तेहादी जमातें, ये पूरा भानमती का कुंबा मिक्स अचार इदारों पर हमला आवर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों पर भी GHQ के सामने एहतजाज, खूनी इनकलाब की धमकियां, ये सारा कुछ इस वक्त हो चुका है। लेकिन ये एक ऐसा मरहला आन पहुंचा है जिसमें कप्तान को अब अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बहुत देखभाल कर चलनी होगी और एक नई सियासी चाल और एक ऐसी बिसात बिछानी होगी जिसमें ये खुद फंसते जाएं। अभी तक इमरान खान का हर पॉलिटिकल मूव इस पूरे सियासी इत्तेहाद पर भारी पड़ा है और इस सारे मामले में एक जरदारी, सब पर भारी कहने वाला जरदारी भी मुल्क से फरार हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कह दिया आज अदालत में कि फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा ताखीरी हरबे के अलावा कुछ भी नहीं, हम गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। और इस 3 रुकनी बेंच ने जब समाअत की तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील हैं इरफान कादिर और पीपल्स पार्टी के वकील हैं फारूक H नायक, इन्होंने अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बनने का फैसला किया। दोस्त मज़ारी के वकील का कहना था कि मेरे मुवक्किल की हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना, हम फुल कोर्ट के हवाले से फैसले पर नजरसानी दायर करेंगे। अब दिलचस्प चीज़ यहाँ पर यह भी है कि दोस्त मज़ारी अभी भी खुद को PTI का मेंबर कहता है, PTI का डिप्टी स्पीकर कहता है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद के ऐलान के बाद ये कैसे बायकॉट कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बायकॉट किया नहीं है। अब इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नायक ने कार्रवाई के बायकॉट से आगाह किया तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया तो कि आप तो केस के फरीक ही नहीं है, यही काम नून लीग के साथ होना, ये जितना मर्जी मरियम बायकॉट करती रही, वो केस में है ही नहीं, कर लें बायकॉट, साइड पे बैठ के खेलते रहें, जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि खेलते रहो बस आवाज ना आए, तो करते रहे अपना शौक पूरा।
अदलिया ने ब्लैकमेल होने और प्रेशराइज होने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने इस सारे मामले के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की ज़रूरत ही नहीं बची। यह ऐसा सवाल नहीं था जिस पर हम फुल कोर्ट तश्कील देते। फरीकैन के वकला को बताया कि आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाज़त नहीं देता। सदर की सरबराही में 1988 में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दी थी। उस पर अदालत का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म के बगैर काबीना नहीं चल सकती। इन्होंने 21वीं तरमीम केस का हवाला दिया। 21वीं तरमीम के हवाले से ऑब्जर्वेशन भी सामने आई और इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं अली ज़फ़र, उन्हें हिदायत की। जब इन्होंने बाइकॉट किया तो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है जी, आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, आपके तहरीरी जवाब ऑलरेडी मेरे पास हैं, उन तहरीरी जवाबों का हम जायज़ा लेकर इस केस को निपटा देंगे। ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। अब इस सब के अंदर जो वकील हैं अली ज़फ़र परवेज़ इलाही के, उन्हें हिदायत की कि सवालात पर मुआवनत करें या फिर हम बेंच से अलग हो जाएं। जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं अपना काम जो है उसे इबादत का दर्जा देता हूं। अब इस सब के अंदर परवेज़ इलाही के वकील ने टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात की। 18वीं तरमीम, 21वीं तरमीम, 63A, अरकान को आज़ादी से वोट, टेक्निकल ग्राउंड्स जो हैं उन पर बात हुई। और इस सब के अंदर वकील परवेज़ इलाही ने अदालत को आगाह किया कि जस्टिस जवाद ख्वाजा ने फैसले में अपनी राय की वजूहात बयान नहीं की थी और ये 21वीं तरमीम की थोड़ी मदद लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर इनकी जो मुखालफीन है उनकी दाल नहीं गलने थी। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पार्लिमानी पार्टी के हवाले से और तमाम तर चीज़ों के हवाले से मुकम्मल तौर पर अब कोई इबहाम पीछे नहीं रहा और हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला चंद घंटों की मेहमान है। ये जो मर्जी हमजा शहबाज अब कर ले, इसका बचना नामुमकिन है। मुर्गी ने ज़िबा होना है और इसमें सवाल अब ये है कि सब ने सिर्फ इतना फैसला किया क्योंकि इनके अंदर के अपने इनके जो वकील हैं उनकी टीम ने हमें बताया, ज़राए से हमें पता चली ये बात कि उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने इदारों पर हमला करने का ये गंदा घिनौना मंसूबा बनाया और आप देख लें कि एक शख्स को निकाला था इदारों ने, वो सर नीचे दे के डायरी पकड़ के चला गया अपने घर। उसने किसी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उसने अदम एतमाद का इजहार किया नहीं। उसके बाद आप ये देख लें कि उसके साथ मुक्तदर हलकों ने क्या किया। उसने कभी किसी का नाम लिया, उसने कभी कहा कि मैं एहतजाज करूंगा, मैं खूनी इनकलाब ले आऊंगा। यही बुनियादी फ़र्क है। अब इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर मुशावरत होगी और इजलास अदालती कार्रवाई के बाद बनी गाला में बुला लिया गया है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जो सियासी हिकमत अमली है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां करनी है, क्योंकि कप्तान के लिए अब लोहा गर्म है, डंडा हाथ में है, वार करने का वक्त है। और आराम से, इससे पहले कप्तान आपने देखा सुकून से देख रहा था इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हुआ। और इस सब के अंदर पार्टी रहनुमाओं के इजलास में सिर्फ पार्टी के अहम तरीन रहनुमा नहीं बल्कि मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ कानूनी और आइनी माहिरीन को भी शिरकत की दावत दी गई है, उन्हें भी तलब किया गया है। और बड़ा वाज़े तौर पर यह बात सामने आई है इस वक्त के यहाँ पर जो लीगल ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इत्तलात ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद प्लान बी के तौर पे गवर्नर राज लगा सकता है, तो उसकी राह में किस तरह से रुकावट बनना है। और ये सिर्फ और सिर्फ फस्तायत जो होती है, फाशिज्म है जो इनका, उसके ऊपर ये कार फरमा है, अमल पैरा है। तो इस मामले में किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना होगा, किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाना होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यही चीज़ें डिस्कस होनी है। और स्पेशली अब पीटीआई का इदारों के हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा, उसके ऊपर जो पॉलिसी है वो रिव्यू होनी है। कल कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उससे पहले एक नेशनल सिक्योरिटी की बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें जॉइंट चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, अहम तरीन जनरल्स, जनरल फैज सब ने शिरकत की। तो अब देखना यह है कि ये मामला किस तरफ को जाता है। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, बड़ा वाज़े है। और इमरान खान साहब ने भी अहम इजलास बुला लिया। अपना बहुत ख्याल रखें। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।